students, we will study chapter 2. Our chapter 2 name is addition and subtraction. Let's revise. ये वाली एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है. चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऐड करना है. ऐड द फॉलोइंग, इन सभी पार्ट्स को आपको ऐड करना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इन सभी पार्ट्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में इन ब्लैंक्स को फिल करना है. क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर वर 9433 बुक्स इन द शॉप ऑफ अ बुक सेलर. एक बुक सेलर की शॉप है जिसमें 9433 बुक्स हैं. ही बॉट 4594 मोर बुक्स, उसने इतनी बुक्स और खरीद ली हैं. हाउ मैनी बुक्स आर देयर विद हिम, तो उसके पास अब टोटल कितनी बुक्स हैं. तो आपको इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड कर देना है. क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के बीच में एंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स, और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्लस 3 डिजिट नंबर के सम के बीच का डिफरेंस निकालना है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखेंगे. इन दोनों का आपको सम करना है. सम करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा उस नंबर को आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि आपको डिफरेंस फाइंड करना है. एडिशन. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न टू ऐड द नंबर्स अप टू 4 डिजिट. प्रीवियस क्लास में हमने 4 डिजिट तक एडिशन करना सीखा था नंबर्स का. नाउ इन दिस क्लास वी विल लर्न टू ऐड द नंबर्स. इस क्लास में हम नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे. एग्जाम्पल 1, ऐड 58,127 एंड 31,502. आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. टू ऐड 58,127 एंड 31,502 वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. इन दोनों नंबर को ऐड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1 है फर्स्ट वी अरेंज द नंबर्स वर्टिकली फॉर एडिशन. सबसे पहले हम इन नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे एडिशन के लिए. स्टेप 2, नाउ ऐड वंस. उसके बाद हम वंस वाले डिजिट को ऐड करेंगे. हियर 7 + 2 = 9. तो राइट 9 इन दी वंस कॉलम. 7 + 2 9 होते हैं, तो हम 9 को वंस कॉलम में लिख देंगे. स्टेप 3, नाउ ऐड टेंस. अब हम टेंस वाले डिजिट को ऐड करेंगे. हियर 2 + 0 = 2. तो राइट 2 इन दी टेंस कॉलम. 2 + 0 कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, तो हम 2 को टेंस के कॉलम में लिख देंगे. स्टेप 4, देन ऐड हंड्रेड्स. अब हम हंड्रेड्स वाले डिजिट को ऐड करेंगे. हियर 1 + 5 = 6. तो राइट 6 इन दी हंड्रेड्स कॉलम. 1 + 5 6 होते हैं, तो हम 6 को हंड्रेड्स के कॉलम में लिख देंगे. स्टेप 5, देन ऐड 1000. अब हम 1000 वाले डिजिट को ऐड करेंगे. हियर 8 + 1 = 9. तो राइट 9 इन दी थाउजेंड्स कॉलम. 8 + 1 9 होते हैं, तो हम 9 को थाउजेंड्स के कॉलम में लिख देंगे. स्टेप 6, फाइनली ऐड 10,000. अब हम 10,000 वाले डिजिट को ऐड करेंगे. हियर 5 + 3 = 8. तो राइट 8 इन दी 10,000 कॉलम. तो हम 8 को 10,000 के कॉलम में लिख देंगे. Thus we get 58,000 + 127 + 31,502. इन दोनों का सम कितना होता है, 89,629. ये है हमारा आंसर. एग्जाम्पल 2, ऐड 8,32,273, 1,41,252 एंड 8,245. आपको इन सभी नंबर्स को ऐड करना है. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. टू फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस नंबर वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. इन सभी नंबर्स का सम फाइंड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1, फर्स्ट वी अरेंज द नंबर्स वर्टिकली वन बिलो द अदर फॉर एडिशन. सबसे पहले हम इन नंबर्स को एक के नीचे एक अरेंज करेंगे एडिशन के लिए. स्टेप 2, नाउ वी ऐड वंस फर्स्ट. उसके बाद हम वंस वाले डिजिट को सबसे पहले ऐड करेंगे. हियर 3 + 2 + 5 = 10. So we write 0 of 10 in the ones column and 1 of 10 is carried over. तो हम 10 में से 0 लिखेंगे वंस वाले कॉलम में, और 10 में से इस 1 को हम कैरी पहुंचा देंगे टेंस वाले कॉलम में. स्टेप 3, नाउ वी ऐड द टेंस एंड द कैरिड ओवर. अब हम टेंस वाले डिजिट को ऐड करेंगे और साथ में कैरी को भी ऐड करेंगे. हियर
7 + 5 + 4 एंड +1 कैरी, इन सबको ऐड करने के बाद आया 17. So we write 7 of 17 in the tens column and carry over 1 of the 17 to hundreds column. तो हम 17 में से 7 को लिखेंगे टेंस कॉलम में और 17 में से इस 1 को हम पहुंचा देंगे 100 वाले कॉलम में कैरी. Step 4, then we add the hundreds and the carried over. अब हम हंड्रेड्स वाले डिजिट को ऐड करेंगे, साथ में कैरी को भी ऐड करेंगे. Here 2 + 2 + 2 + 1 कैरी, कितने हुए 7. तो वी राइट 7 इन दी हंड्रेड्स कॉलम, तो हम हंड्रेड्स कॉलम में 7 लिख देंगे. Step 5, then we add the thousands. अब हम 1000 वाले डिजिट को ऐड करेंगे. Here 2 + 1 + 8 कितने हुए 11. So we write 1 of 11 in the thousands column and carry over 1 to the 10,000s column. तो हम 11 में से 1 लिखेंगे 1000 कॉलम में और 11 में से इस 1 को हम कैरी पहुंचा देंगे 10,000 वाले कॉलम में. Step 6 देखते हैं. Then we add the 10,000s and the carried over. अब हम 10,000 वाले डिजिट को ऐड करेंगे और साथ में कैरी को भी ऐड करेंगे. Here 3 + 4 + 1 कैरी, कितना हुआ 8. तो वी राइट 8 इन द 10,000 कॉलम, तो हम 8 को 10,000 वाले कॉलम में लिख देंगे. स्टेप 7, फाइनली वी ऐड द लैक्स. अब हम लैक वाले डिजिट को ऐड करेंगे. हियर 8 + 1 = 9. तो वी राइट 9 इन द लैक्स कॉलम. 8 + 1 9 होते हैं, तो हम 9 को लैक वाले कॉलम में लिख देंगे. हेंस वी गेट 8,32,273 + 1,41,252 plus 8,245 is equals to 9,81,770 और ये है हमारा आंसर. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1. जिस तरीके से भी आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 2.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एडिशन. Properties of addition. So we have learned enough in the previous classes about the order properties of addition. हमने previous class में काफी कुछ पढ़ लिया था order properties of addition के बारे में. Order property of addition. For example, the distance between Delhi to Meerut is 36 किलोमीटर plus 32 किलोमीटर. जो distance है दिल्ली से मेरठ के बीच की वो 36 किलोमीटर plus 32 किलोमीटर है. It means 68 किलोमीटर. As दिल्ली बीच में गाजियाबाद पड़ता है, then मेरठ. दिल्ली से गाजियाबाद तक की दूरी 36 किलोमीटर और गाजियाबाद से मेरठ तक की दूरी 32 किलोमीटर. और द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ इज 54 किलोमीटर plus 14 किलोमीटर. दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी 54 किलोमीटर plus 14 किलोमीटर भी है. इट मीन 68 किलोमीटर. वो कैसे, चलिए देखते हैं. दिल्ली से मोदी नगर की दूरी 54 किलोमीटर, मोदी नगर से मेरठ की दूरी 14 किलोमीटर. Thus the sum of the number remains the same even if the order in which they are added is changed. जो सम आया है नंबर्स का वो सेम है. इट मीन 68 किलोमीटर ही आया है, लेकिन दोनों टाइम में हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया है. तो ऑर्डर चेंज करने पर हमारे सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एग्जाम्पल, एड 5,238, 1,743 एंड 1,238. आपको इन सभी डिजिट्स को ऐड करना है. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. टू ऐड 5,238, 1,743 एंड 1,238 वी मेक ग्रुप्स ऑफ 2 नंबर्स. हम दो नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे. पहले हमने इन दोनों नंबर्स का ग्रुप बनाया, साथ में फिर हमने ये नंबर लिखा. इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,981. उसके बाद हम प्लस में लिखेंगे 1,238. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,219. और लेट्स ग्रुप दीज नंबर्स इन अ डिफरेंट वे. और हम कुछ अलग तरीके से इन नंबर्स को ग्रुप बनाते हैं. अब हमने ग्रुप के अंदर इस वाले नंबर को ले लिया और साथ ही इस वाले नंबर को ले लिया और अलग से हमने 1,743 वाला नंबर लिख लिया है. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,476 प्लस 1,743. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,219. और अब हम इस वाले डिजिट का और इस वाले डिजिट का ग्रुप बनाएंगे और अलग से हम लिखेंगे 5,238. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,981 प्लस 5,238. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,219.
Thus we see in all the three ways, जैसे कि हमने देखा इन तीनों तरीकों से the sum is same, जो सम है वो हमारा सेम है। सम क्या है हमारा 8219। नेक्स्ट, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेट्स ऐड 532 एंड 0। नाउ हमने जीरो में इस नंबर को ऐड किया तो हमारा आंसर सेम यही आया है, 532 आया। एंड हमने जीरो में नंबर ऐड किया तो भी हमारा आंसर नंबर ही आया, इट मीन्स 532 ही आया। वी सी दैट इन बोथ दी केसेस, हमने दोनों केसेस में देखा द सम इज द सेम, जो सम है वो सेम है। सम क्या है 532। व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर, या जीरो किसी नंबर में ऐड होता है और अ नंबर इज एडेड टू जीरो, या जीरो में कोई नंबर ऐड होता है, द सम इज द नंबर इटसेल्फ। तो जो उन नंबर्स का सम आएगा वो नंबर खुद ही होगा। एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ 1,42,917 एंड 0। आपको इन दोनों नंबर का सम फाइंड करना है। सोल्यूशन देखते हैं, हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ये डिजिट ही आएगा, ये नंबर ही आएगा। और यदि हम इसको कॉलम के फॉर्म में अरेंज करके भी ऐड करते हैं तो भी हमारा सम 1,42,917 ही होगा। इट मीन्स हम जीरो में कुछ भी ऐड करें या फिर किसी भी नंबर में जीरो ऐड करें, हमारा सम वो नंबर ही होगा। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ नंबर in expanded form. For example, if we add 600 and 55 tens, we find the sum. यदि हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमें सम क्या मिलेगा? देखिए 600 प्लस 55 tens प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1105 tens. इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि 55 tens मतलब 505 tens. Thus we get, तो हमें क्या मिला 600 प्लस 500 प्लस 5 tens. 600 प्लस 500 इज इक्वल टू 1100 एंड 5 tens. तो हमारा आंसर आया 1105 tens. एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ 8 10,000 13,000 एंड 2100। आपको इन सभी नंबर्स के सम फाइंड करने हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। टू फाइंड द सम ऑफ 8 10,000 प्लस 13,000 प्लस 2100, वी फाइंड टोटल नंबर ऑफ 10,000 thousands एंड 100। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ 10,000 thousands और 100 को फाइंड करेंगे। 10 8 10,000, इट मीन्स 8 10,000 प्लस 0,000 प्लस 0,100। 13,000 मतलब 1 10,000 प्लस 3,000 प्लस 0,100। 2100 मतलब 0 10,000 प्लस 2,000 प्लस 100। अब इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 10,000 प्लस 5,000 प्लस 100। Thus we get 8 10,000 plus 13,000 plus 2,100 is equals to 9 10,000 5,000 100. नेक्स्ट, एक्सरसाइज 2.2। जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 2.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन। रिमेंबर, फर्स्ट पॉइंट, between the two numbers a greater number is called the minuend and the smaller number is called the subtrahend. यदि हम दो नंबर के बीच का डिफरेंस करते हैं, उनको माइनस करते हैं, तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसको minuend बोलते हैं और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको हम subtrahend बोलते हैं। We know that, जैसा कि हम जानते हैं, 9 tens plus 7 ones is equals to 8 tens plus 17 ones. 11 tens plus 6 ones is equals to 10 tens plus 16 ones. 700 plus 10 tens plus 7 ones is equals to 700 plus 6 tens plus 17 ones. 700 plus 7 tens plus 7 ones is equals to 600 plus 17 tens plus 7 ones. 8,000 plus 6 tens plus 5 ones is equals to 7,000 plus 900 plus 16 tens plus 5 ones. Thus we see how to regroup numbers. हमने देखा कि हमने इसमें नंबर्स को कैसे रिग्रुप किया। इन सच अ वे से, इसी तरीके से we subtract a number from the other. हम एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी दूसरे नंबर में से। We subtract ones from ones, हम ones को ones से सब्ट्रैक्ट करते हैं। tens from tens, tens वाले डिजिट को tens से सब्ट्रैक्ट करते हैं। hundreds from hundreds, hundreds वाले डिजिट को हम 100 से सब्ट्रैक्ट करते हैं।
थाउजेंड्स फ्रॉम थाउजेंड, थाउजेंड्स वाले डिजिट को हम थाउजेंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10,000 फ्रॉम 10,000 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम 10,000 वाले डिजिट को 10,000 में सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसी तरीके से हम सेम पीरियड्स के सेम प्लेसेस वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 98,471 एंड 17,623। आपको इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर नंबर। जैसे कि हम जानते हैं स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट होता है बड़े नंबर में से। हियर 98,471 इज ग्रेटर देन 17,623। ये नंबर बड़ा है इस नंबर से, तो 98,471 is the minuend and 17,623 is the subtrahend। तो इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80,848। और ये क्या है हमारा, इज द डिफरेंस। ये क्या है हमारा डिफरेंस, दिस नंबर इज द डिफरेंस, दस द डिफरेंस इज 80,848। 80,848 क्या है हमारा डिफरेंस। और नाउ लेट्स फाइंड द डिफरेंस बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। और हम डिफरेंस फाइंड करते हैं नंबर्स का कुछ स्टेप्स को फॉलो करके, कुछ स्टेप्स के द्वारा। स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज द नंबर्स वर्टिकली फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम इन नंबर्स को अरेंज करेंगे वर्टिकली सब्ट्रैक्शन के लिए। स्टेप 2, नाउ सब्ट्रैक्ट द वंस फ्रॉम द वंस। फिर हम वंस वाले डिजिट में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 1 - 3 बट 1 इज स्मॉलर देन 3 सो वी बोरो 1 10 फ्रॉम 7 10। 1 - 3 हम नहीं कर सकते क्योंकि 1 छोटा है 3 से, तो हम 7 10 में से 1 10 बोरो ले लेंगे। दस वी हैव 1 1 प्लस 10 1। तो हमारे पास क्या बचा 1 1 तो है, इसमें से इसने 1 10 दिया तो 1 10 किसके बराबर होता है 10 1 के, तो यहाँ पर 10 1 हो गए। इट मीन्स 1 1 प्लस 10 10 10 1 कितना हुआ 11 1। नाउ 11 - 3 इज इक्वल्स टू 8। सो राइट 8 इन दी वंस कॉलम। तो हम वंस कॉलम में 8 लिख देंगे। स्टेप 3, नाउ सब्ट्रैक्ट द टेंस फ्रॉम टेंस। अब हम टेंस में से टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 7 टेंस रिमेन्स 6 टेंस आफ्टर बोरोइंग। जो 7 टेंस था एक 1 बोरो देने के बाद ये 6 टेंस बचा, तो 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4। तो राइट 4 इन द टेंस कॉलम। तो हम 4 को टेंस कॉलम में लिख देंगे। स्टेप 4, नाउ सब्ट्रैक्ट द हंड्रेड्स फ्रॉम हंड्रेड्स। अब 100 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 4 - 6 बट 4 इज स्मॉलर देन 6 तो वी बोरो 1000 फ्रॉम 8000। हमें 4 - 6 करना है लेकिन 4 छोटा है 6 से, तो हम 1000 में से 8000 में से 1000 बोरो ले लेंगे। दस वी हैव 400 प्लस 10 हंड्रेड्स। हमारे पास 400 तो है ही, अब हमने 1000 बोरो लिया, इट मीन्स 10 हंड्रेड्स बन गए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1400 हमारे पास बन गया। तो 14 - 6 इज इक्वल्स टू 8। 14 - 6 कितने होते हैं 8। तो वी राइट 8 हंड्रेड्स इन द हंड्रेड्स कॉलम। तो हम 8 हंड्रेड्स को 100 कॉलम में लिख देंगे। स्टेप 5, नाउ वी सब्ट्रैक्ट द थाउजेंड्स। अब हम 1000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 8000 रिमेन 7000 आफ्टर बोरोइंग। जो 8000 था वहां पर 7000 बचा 1000 बोरो देने के बाद। तो 7 - 7 इज इक्वल्स टू 0। 7 - 7 कितने होते हैं 0। तो वी राइट 0,000 इन द थाउजेंड्स कॉलम। तो हम 1000 के कॉलम में 0 लिख देंगे। स्टेप 6, देन वी सब्ट्रैक्ट द 10,000 फ्रॉम 10,000। अब हम 10,000 में से 10,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 9 - 1 इज इक्वल्स टू 8। 9 - 1 कितने होते हैं 8। तो वी राइट 8 10,000 इन द थाउजेंड्स कॉलम। तो हम 8 को लिख देंगे 10,000 वाले कॉलम में। हेंस वी गेट डिफरेंस इज 80,848। तो हमें डिफरेंस कितना मिला 80,848 और यही हमारा आंसर है। Example 2, find the difference of 85,233 and 11,717 and verify your answer। आपको इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट भी करना है, डिफरेंस निकालना है इन दोनों नंबर के बीच का और अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। दिस नंबर इज द माइन्यूएंड एंड दिस नंबर इज द सब्ट्रैहेंड। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है 73,516 इज द डिफरेंस। ये नंबर क्या है हमारा डिफरेंस है। Hence the difference is 73,516। हमारा डिफरेंस आया है 73,516। वेरिफिकेशन ऑफ द आंसर। अब हम अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे।
टू वेरीफाई द आंसर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए हमें चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया वो ठीक है या नहीं है। वी एड द सब्ट्राहैंड टू द डिफरेंस विच वी हैव फाउंड, हमें ऐड करना होता है सब्ट्राहैंड को डिफरेंस से जो भी हमने मिला। इफ द सम्स ऑफ दीज टू इज इक्वल टू द गिवन माइन्यूएंट, यदि उन दोनों का सम माइन्यूएंट के इक्वल है, देन अवर आंसर इज करेक्ट, तो हमारा आंसर करेक्ट है। बट हाउ, लेट्स सी, लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज द नंबर्स वर्टिकली फॉर एडिशन, सबसे पहले हम इन नंबर्स को अरेंज करेंगे वर्टिकली एडिशन के लिए। दिस इज डिफरेंस एंड दिस इज सब्ट्राहैंड। स्टेप 2, नाउ ऐड द टू नंबर्स दैट इज डिफरेंस एंड माइन्यूएंट, अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे जो कि क्या है, डिफरेंस है और सब्ट्राहैंड है। 10 73,516 plus 11,717 is equals to 85,233, hence our answer is correct। हमारा आंसर क्या करेक्ट है, क्योंकि जो नंबर आया ये हमारा माइन्यूएंट ही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3, जिस तरीके से अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 2.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।